परस्परस्य मर्माण्ये भाषणते नराधमा त एव विलयम यान्ति बल्मीकोदर सर्पवत। जो नीच मनुष्य एक दूसरे के मर्मों का भेदन करने वाले, अंतरात्मा को दुखाने वाले वचन बोलते हैं, वे अवश्य ही ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे बांबी में फंसकर सर्प नष्ट हो जाता है। यह श्लोक उन लोगों के लिए है जो मित्र होने का दावा करते हैं और मित्र के रहस्य जानकर उनके मर्म पर चोट करते हैं तथा आत्मा को घायल करने वाली वाणी बोलते हैं। चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोग सर्प की भांति नष्ट हो जाते हैं जैसे बांबी में फंसकर सर्प दम घुटने से मर जाता है। गंधः सुवर्णे फलमिक्षुदंडे नाकारी पुष्पम खलु चंदनस्य विद्वान धनाढ्यश्च नृपश्चिरायुः धातुः पुरा कोपिण बुद्धिदो भूत। ब्रह्मा ने सुवर्ण में सुगंध, ईख में फल, चंदन के वृक्ष में पुष्प नहीं लगाए तथा विद्वान को धन संपन्न और राजा को दीर्घजीवी नहीं बनाया। इससे यह प्रतीत होता है कि पूर्व काल में विधाता को कोई भी बुद्धि देने वाला नहीं था। ब्रह्मा ने सुवर्ण में सुगंध नहीं डाली, ईख में फल नहीं लगाए, चंदन के वृक्ष पर पुष्प नहीं लगाए, विद्वान को धनवान और राजा को दीर्घजीवी नहीं बनाया। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व काल में कोई भी ईश्वर को बुद्धि देने वाला नहीं था। उपरोक्त विचार आचार्य चाणक्य के निजी विचार हैं, चूंकि विधि के विधान को कोई बदल नहीं सकता और विधाता ने जो कुछ भी किया है बहुत सोच समझकर किया है, उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। ऐसा मानकर व्याख्याकार आचार्य के उपरोक्त विचारों से सहमत नहीं है। सर्वौषधीनामृता प्रधाना सर्वेषु सौख्येष्वशनम प्रधानम सर्वेन्द्रियाणाम नयनम प्रधानम सर्वेषु गात्रेषु शिरः प्रधानम। समस्त औषधियों में अमृत प्रधान है, सब सुख पैदा करने वाले साधनों में भोजन प्रधान है, समस्त ज्ञानेंद्रियों में नेत्र श्रेष्ठ हैं और सब अंगों में सिर सर्वाधिक श्रेष्ठ है। सभी औषधियों में अमृत को प्रधान औषधि माना गया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भोजन से बड़ा सुख कोई नहीं है। सत्य है, व्यक्ति के पास हीरे जवाहरातों के ढेर लगे हों, सोने चांदी का अकूत भंडार हो और भोजन न हो तो उसे कैसा सुख? उपरोक्त वस्तुओं को व्यक्ति खा नहीं सकता। वस्तुतः पेट भरा हो तो भौतिक सुख भी अच्छे लगते हैं। व्यक्ति भूख से पीड़ित हो तो भौतिक सुख भी उसके लिए व्यर्थ हैं। आचार्य कहते हैं कि प्राणी की समस्त इंद्रियों में नेत्र ही सबसे श्रेष्ठ हैं, क्योंकि नेत्रों के द्वारा ही व्यक्ति इस सुंदर संसार को देखकर आनंदित होता है। दृष्टि न हो तो चारों ओर अंधकार के सिवा और कुछ दिखाई नहीं देगा। शरीर के समस्त अंगों में सिर का सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि सिर में मस्तिष्क है और मस्तिष्क ही चिंतन का कार्य करता है। झांत हो कि चिंतन बिना जीवन में कुछ नहीं है। जो चिंतन नहीं करते वे मूढ़ हैं। दूतो न संचरति खे न चलेच्च वार्ता पूर्वम न जल्पितमिदम न च संगमोस्ति व्योमनि स्थितम रविशशिग्रहणम प्रशस्तम जानाति यो द्विजवरः स कथम न विद्वान एषा। अंतरिक्ष में दूत नहीं जाता है और न बातचीत चल सकती है, न यह बात पहले से ही किसी ने कही हुई है और न किसी से संगठन हो सकता है। ऐसी स्थिति में जो ब्राह्मण श्रेष्ठ अंतरिक्ष में स्थित सूर्य तथा चंद्रमा के ग्रहण को स्पष्ट रूप से जानता है, वह कैसे विद्वान नहीं है। पृथ्वी से अंतरिक्ष में कभी कोई दूत नहीं गया और न ही अंतरिक्ष में कोई ऐसा है धरती पर बैठकर जिससे बातचीत की जाए। फिर भी विद्वान लोगों ने गणना करके यह जान लिया कि सूर्य और चंद्र ग्रहण से ग्रसित होते हैं और भविष्य में फलां फलां तिथि को वे गुहार से ग्रसित होंगे। ऐसे खगोल शास्त्रियों को भला विद्वान क्यों न माना जाए? निःसंदेह वे विद्वान हैं। शिक्षार्थी सेवकः पांथ क्षुधा अर्तो भय कातर भांडारी प्रतिहारी च सप्त सुप्तान प्रबोधयेत। शिक्षार्थी, सेवक, पथिक, भूख से पीड़ित, भय से व्यग्र, भंडारी और द्वारपाल, इन 7 सोए हुओं को जगा देना चाहिए। शिक्षार्थी सोया रहेगा तो विद्याध्ययन में पिछड़ जाएगा। सेवक सोया रहेगा तो सेवा धर्म का पालन नहीं कर सकेगा, लेगा। राहगीर सोया रहेगा तो ठीक समय पर अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच सकेगा, अथवा कोई लुटेरा उसे लूट भूख से पीड़ित व्यक्ति पहले तो सो नहीं पाएगा। यदि मूर्छित होकर गिर पड्याच भी जाए तो उसे जगाकर भोजन कराना चाहिए। यही भूखे को जगाना है।
भय से व्यग्र व्यक्ति आराम से सो नहीं सकेगा, नींद में भी उसे दुःस्वप्न ही आते रहेंगे। यदि ऐसा है तो उसे भी सांत्वना देकर उसका भय दूर करना चाहिए। किसी भयग्रस्त को भय से मुक्त करना ही उसे जगाना है। भंडारी सोता रहा तो भंडार गृह में चोरी हो सकती है, और द्वारपाल सोता रहा तो द्वार की रक्षा कौन करेगा? कोई भी व्यक्ति अंदर प्रवेश कर सकता है। अतः उपर्युक्त 7 व्यक्ति सोए हुए हों तो उन्हें जगा देना ही उचित है। यही उत्तम नागरिक का कर्तव्य है। अहि नृपम च शार्दूलम किटिं च बालकम तथा परश्वाणम च मूर्ख च सप्त सुप्तान न बोधयेत। सर्प, राजा, बाघ, स्वर, बालक, दूसरे का सोया हुआ कुत्ता तथा मूर्ख, इन 7 को सोते से नहीं जगाना चाहिए। जहां आचार्य चाणक्य ने 7 सोए हुओं को जगाने की बात कही है, वहीं वे इस श्लोक में 7 सोए हुओं को न जगाने की बात कहते हैं। इन 7 को जगाने से स्वयं की हानि होगी। सर्प डस लेगा, राजा दंड प्रदान करेगा, बाघ या चीता हमला करके मार डालेगा, बालक की निद्रा खुलने से वह व्यर्थ ही रोएगा और चिल्लाएगा, दूसरे के कुत्ते को जगाने से वह क्रुद्ध होकर काट लेगा, और मूर्ख व्यर्थ का वाद विवाद करेगा। अतः ये 7 यदि सोते हों तो इन्हें कभी जगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अर्थाधिताश्च यैर्वेदास्तथा शूद्रान्न भोजिनाः ते द्विजाः किं करिष्यन्ति निर्विशा इव पन्नगाः। धनोपार्जन के लिए वेदों को पढ़ने वाले शूद्रों का भी भोजन ग्रहण करने वाले ब्राह्मण विष रहित सर्प के समान हैं। यह श्लोक विशेष तौर पर ब्राह्मणों की योग्यता अयोग्यता की ओर संकेत करता है। चाणक्य कहते हैं कि आजीविका चलाने के लिए वेदों को बेचने वाले अर्थात जगह जगह सभा करके धन मिलेगा, ऐसी भावना मन में रखकर जो ब्राह्मण वेद बाँचते हैं तथा जो शूद्रों का दिया भोजन भी ग्रहण कर लेते हैं, वे भला किसी का क्या भला कर सकते हैं? उनका ब्रह्म तेज तो समाप्त हो जाता है और उनकी गति विषहीन सर्प जैसी होती है। ब्राह्मण का कार्य है कि वह अपने ज्ञान से दूसरों का निस्वार्थ होकर मार्गदर्शन करे, और इसके बदले में उसके यजमान क्षत्रिय वैश्य आदि जो कुछ भी उसे दें उसी में संतुष्ट रहे। लेकिन जो ब्राह्मण मन में जन कल्याण की भावना न रखकर धन के लिए वेद शास्त्रों का पठन वाचन करते हैं, वे भला किसी का क्या उद्धार करेंगे? ऐसे लोभी ब्राह्मण तो शूद्रों द्वारा दिया गया भोजन भी खा लेते हैं। उनका ब्रह्मतेज समाप्त हो जाता है। वे न किसी का अच्छा कर सकते हैं और न बुरा। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कुछ संदेश आप हमें देना चाहते हैं तो वीडियो पर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।